हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। बताना चाहूँगा एग्जाम में जो पार्टनरशिप आती है, पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे सारे चैप्टर्स जो आते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं बेटा? 25 मार्क्स के आते हैं हमारे। मतलब पूरी पार्टनरशिप हमारे को 25 मार्क्स दे के जाती है। तो जो पहले जो स्टार्ट होता है पार्टनरशिप में वो होता है बेसिक। मतलब हम पहले सीखने वाले हैं, हम क्या सीखने वाले बेटा? बेसिक ऑफ किसके? पार्टनरशिप के। तो ये चैप्टर है हमारा क्या? बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। देन हम पढ़ने वाले हैं, फिर क्या पढ़ने वाले हैं हम बेटा? गुडविल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गुडविल क्या चीज होती है। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद जो हम देखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो पर्सन पार्टनर है ए और बी, इन एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में ही क्या हो रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। वो थर्ड चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फोर्थ चैप्टर जो आता है हमारा, फोर्थ चैप्टर जो आता है वो बेटा कौन सा आता है हमारा? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मतलब क्या हो रहा है? अब एक नया पर्सन हमारे पार्टनरशिप में क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है। तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करने वाले हैं? तो फोर्थ हमारा आता है एडमिशन। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्या देखेंगे हम? देखेंगे एक पार्टनर जो है, मान लो दो पर्सन है हमारे। इससे पहले क्या हुआ था? एक सी नाम का बंदा आया था। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एडिशन बन गया। तो एडिशन ऑफ ए पार्टनर। एक बंदा मान लो रिटायर हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो रही है, तो उसका फिफ्थ चैप्टर देखेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ किसका? पार्टनर। सिक्स्थ चैप्टर है बेटा हमारी पार्टनरशिप क्या हो रही है? बंद हो रही है। दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन मतलब होता है बेटा बंद होना। ठीक है, जब पार्टनरशिप बंद हो रही है तो उसकी कैसे अकाउंटिंग की जाती है, उसके अंदर देखने वाले किसके अंदर? डिसोल्यूशन। तो बेटा ये कुछ चैप्टर्स हैं हमारे। कितने चैप्टर्स हैं बेटा हमारे? 6 चैप्टर्स हैं जो कितने मार्क्स देके जाएंगे हमारे को? 25 मार्क्स के हमारे आने वाले हैं। मतलब पूरी जो पार्टनरशिप है वो कितने मार्क्स की आती है बेटा? 25 मार्क्स की। तो इन सब पार्टनरशिप के पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप के अगर सीखना पड़ेगा बेटा, बेसिक्स को हमारे को क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तो पहला चैप्टर चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्या? बेसिक ऑफ पार्टनरशिप या फिर क्या? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले देखो, जैसे हर चीज के लिए एक लॉ होता है, हर चीज के लिए एक कानून होता है। जैसे हमारे क्या है? सिविल लॉ होते हैं हमारे, जैसे इंडियन पैनल एक्ट। सेम थिंग पार्टनरशिप के लिए भी हमारे क्या हुआ है? एक लॉ है जो कब आया था? पार्टनरशिप एक्ट कब आया था बेटा हमारा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, पार्टनरशिप का कानून जो कब आया था? 1932। किसी भी एक्ट के आगे जो सन लिखी होती है या फिर क्या बोलते हैं ईयर लिखा होता है बेटा, ये बताता है वो लॉ, वो टाइम जब ये लॉ सबके लिए क्या हुआ था? एप्लीकेबल हुआ था। बोले तो क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो पार्टनरशिप का कानून बहुत पुराना है भाई। कब लागू हुआ था सबके लिए? 1932 में ये लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होता है देखो, पार्टनरशिप के इस एक्ट ने क्या बताया? पार्टनरशिप के बारे में बताया। और हर एक्ट उस चीज का देता है, डेफिनेशन देता है। सेम थिंग पार्टनरशिप के बारे में किसने डेफिनेशन दी? पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने डेफिनेशन दी, जो कहां पे लिखी गई है बेटा? सेक्शन 4 के अंदर लिखी गई। सर क्या होता है सेक्शन 4? बेटा सेक्शन 4 मतलब क्या होता है? तुमने सुना है ना, धारा 444 लगा दी, इस पे 420 का केस चल रहा है। 420 मतलब क्या? सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पैनल एक्ट। ठीक है बेटा। तो सेम थिंग पार्टनरशिप में भी क्या है? एक धारा है, बोलो सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 4, जिसने बताया पार्टनरशिप है क्या। तो बेटा पार्टनरशिप क्या है वो देखते हैं जरा। तो पार्टनरशिप मैंने यहां पे लिख रखा है, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप। मतलब पार्टनरशिप एक क्या है? संबंध है। संबंध बोलो तो क्या? एक रिलेशनशिप है। किसके बीच में रिलेशनशिप है बेटा? बिटवीन 2 और मोर पर्सन। अब क्या एक चीज मुझे बताओ जरा, क्या मैं अपने साथ सिंगल पर्सन क्या पार्टनरशिप कर सकता है? बताओ। मैं बोल रहा हूं मैं अपने साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं, ये सही बात है? नहीं ना। कम से कम कितने पर्सन चाहिए होते पार्टनरशिप के लिए बनने के लिए? 2 बंदे, 2 या 2 से ज्यादा। मतलब क्या हमारे को रिक्वायर्ड होते हैं क्या? 2 और मोर पर्सन। तो वही बोल रहे हैं बेटा लॉ। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन, संबंध है किसके बीच में? बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्संस के बीच में। ठीक है। वू हैव एग्रीड, एग्रीड बोले तो क्या? उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए बेटा?
रजामंदी होनी चाहिए। रजामंदी जानते हो, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए बेटा, एग्रीड होनी चाहिए। बोलो तो एग्रीड कहां पे होंगे, एग्रीमेंट के ऊपर लिखकर एग्रीमेंट करता है बेटा वो, उस पे क्या करते हैं, एग्रीड होता है। तो बोला who have agreed, किस बात पे एग्रीड होना चाहिए, टू शेयर प्रॉफिट। बेटा किस बात पे, प्रॉफिट को बांटने के उस पे क्या होना चाहिए, राजी होना चाहिए। देखो प्रॉफिट कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव प्रॉफिट मतलब क्या कि भाई जो हमारा को क्या होगा, 10,000 का फायदा हुआ, 20,000 का फायदा हुआ। और नेगेटिव प्रॉफिट मतलब क्या कि 10,000 का क्या हो गया, घाटा हो गया, 5,000 का घाटा हुआ। तो वो ही बोल रहा भाई टू शेयर द किसका, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका बेटा, बिजनेस का। ठीक है, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन को बड़ा अच्छे से समझना है भाई हमारे को। बोला टू शेयर प्रॉफिट किसका, बिजनेस का। और बिजनेस कैरिड बाय ऑल एनी वन ऑफ देम। बिजनेस कोई भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दो पार्टनर है, मान लो ए और बी, दोनों ही बिजनेस पे बैठते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में से एक भी बिजनेस पे नहीं बैठ रहा तो बिजनेस कैरिड बाय ऑल मतलब दोनों के लोग कर रहे हैं, या फिर उनमें से एनी वन ऑफ देम, उनमें से एक कर रहा है या फिर उनमें से एक भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किस पे, हमारी पार्टनरशिप पे। समझ में आ गया भाई। पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्या होती है भाई, किसने दी हमारे को, सेक्शन 4 किसने, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दी है कि पार्टनरशिप संबंध है किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा बंदा, मतलब क्या दो, कम से कम दो होने चाहिए, दो से ज्यादा हो सकता है। वो आर एग्रीड, एग्रीड मतलब राजी है किस बात पे, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कैरिड बाय ऑल एनी वन ऑफ देम। ये सिंपल सी हमारी डेफिनेशन है जो पार्टनरशिप एक्ट ने दी है। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा वाला पूछ लेगा भाई, एग्जामिनर प्रैक्टिकल के अंदर यही पूछ लेता है। बताओ पार्टनरशिप का लॉ कब आया था, तो हमें क्या बोलना है भाई, 1932 मतलब 1932 में आया था। ठीक है, तो यहां पे हमारे पार्टनरशिप क्या होती है हमारे को समझ में आ गया। ठीक है बेटा, आओ चलो अब आते हैं करेक्टर पे। बोलो तो करेक्टरिस्टिक। ठीक है, करेक्टर से पहले एक चीज को समझते हैं। देखो किसी के करेक्टर के बारे में कैसे बता सकते हैं, अगर उसकी डेफिनेशन हमारे को पता है तो उसके करेक्टर के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी अगर बोलती है कि पड़ोसी का बच्चा बेटा क्या है हमारा, आवारा है, भाई उसकी डेफिनेशन होगी ना, पड़ोसी का बच्चा क्या है बेटा, आवारा है। तो उसके करेक्टर के बारे में बता सकते हैं ना। करेक्टर के बारे में क्या, वो भाई घूमता फिरता ज्यादा होगा, मम्मी की बात नहीं मानता होगा। ये सारी उसकी डेफिनेशन से निकल के आ गए करेक्टर। कैसे निकल के आ गए कि भाई आवारा मतलब समझ में आ गया हमारे को ये चीजें उसके अंदर होंगी। सेम थिंग बेटा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन से उसके करेक्टर को निकालने वाले हम। ठीक है, तो भाई बोलता पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो पहला करेक्टर बेटा यही हो गया, क्या हो गया, टू और मोर पर्सन। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख भी रखा होगा, पहला करेक्टर क्या लिख रखा बेटा मैंने, टू और मोर पर्सन। ठीक है, अब देखो वू हैव एग्रीड, तो दूसरा करेक्टर यही आ गया बेटा। एग्रीड बोलो तो कहां पे, मैंने बताया था एग्रीड कहां पे होता है, एग्रीमेंट पे होता है। तो दूसरा करेक्टर हमारे को यहां से ही पता चल गया। ठीक है, फिर क्या बोलता है, टू शेयर प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट तीसरा करेक्टर बेटा हमारा। भाई प्रॉफिट शेयरिंग होना क्या बेटा जरूरी है, तो यहां पे देखो सेकंड एग्रीमेंट। ठीक है, फिर क्या हमारा, प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो बिजनेस, ये रहा ना बिजनेस हमारा। फोर्थ, बिजनेस कैसा होना चाहिए बेटा, लीगल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, इस पे एक कहानी सुनते देखो, क्या इनलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं क्या हम। मान लो क्या गुजरात में वाइन बेचना, जो दारू बेचना क्या इलीगल है। ठीक है, हम दो मतलब एक मैं हूं, एक मेरा कोई साहब क्या मान लो मिस्टर बी, हम दोनों क्या बोल रहे हैं, चल ऐसे करता गुजरात में दारू बेचने की पार्टनरशिप कर सकते हैं, कर लेते हैं। क्या ये रजिस्टर होगी बेटा, नहीं ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इलीगल। भाई बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल ही होना चाहिए। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं भाई गन की स्मगलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, भाई लॉफुल बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, बिजनेस कैरिड बाय ऑल, फिफ्थ करेक्टर लास्ट, कैरिड बाय ऑल एनी वन ऑफ देम, ये हमारा फिफ्थ है बेटा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया किसी की डेफिनेशन से ही निकलते हैं उसके करेक्टर, और वन बाय वन एक करेक्टर को समझ लेते हैं। ठीक है, बोला करेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब करेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स। फीचर्स जानते हो ना भाई, जाते हो ना आईफोन खरीदने, क्या बोलते हो दुकानदार से, सर इसके फीचर बता दो क्या क्या है। फीचर मतलब क्या बेटा, उसके वो चीजें जो उस
आईफोन के अंदर है वो जानना चाहते हो फीचर। दुकानदार बोलता है सर कैमरा जो होगा 12 मेगापिक्सल होगा और ये कभी मोबाइल कभी हैंग नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे क्या बता रहा है बेटा, वो फीचर्स बता रहा है। सेम थिंग करेक्टरिस्टिक या फिर क्या फीचर किसकी, पार्टनरशिप के, मतलब वो चीज है जो पार्टनरशिप के अंदर है। पहला करेक्टर क्या है, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन। देखो कानून बोलता है, मतलब लॉ बोलता है, बोलो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है, क्या बोलता है कि सारे पर्सन, ऑल पर्सन कैन बी अ पार्टनर एक्सेप्ट 3 लोगों को छोड़कर। सारे लोग पार्टनर बन सकते हैं बेटा 3 लोगों को छोड़कर। कौन कौन से 3 लोगों को छोड़कर, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब ऐसा बंदा जो, ऐसा पर्सन जिसको डिस्क्वालीफाई करा है, किसने डिस्क्वालीफाई करा है, कानून डिस्क्वालीफाई करा है, ठीक है। दूसरा पर्सन जो है बेटा कौन पार्टनर नहीं बन सकता, हमारा दूसरा होता है क्या, माइनर। भाई बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो, वहां पे टिक मारना पड़ता है, तुम माइनर है हो क्या, माइनर का अकाउंट खुलवाना है, मतलब जब स्टूडेंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहां पे माइनर वाले पे टिक मारते हैं, क्योंकि हमारी एज 18 साल से कम होती है, ठीक है। माइनर मतलब क्या, वो पर्सन या वो बंदा जो 18 साल से कम उम्र का है, उसे क्या बोलते हैं, माइनर, ठीक है। तो 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते। पहला कौन सा, पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, दूसरा क्या, माइनर। तीसरा बेटा हमारा क्या, अनसाउंड माइंड। भाई साउंड से दिमाग मत लगाने लगना, अनसाउंड मतलब क्या, साउंड मतलब सुनना, और अनसाउंड मतलब क्या, जो से सुनाई नहीं देता, नहीं बेटा। अनसाउंड माइंड मतलब क्या होता है, ऐसा बंदा जो दिमाग से क्या है, पागल है। अनसाउंड माइंड मतलब क्या, इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो तुमने स्टाम्प पेपर बनाया किसका बेटा, पार्टनरशिप का, और उसको कहां पर लेके गए, तुम उसको लेके गए उस पागल के पास जो तुम्हारे घर के बगल में रहता है और करोड़पति है। तुमने बोला भाई देख ये पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, तू मेरा पार्टनर बन जा, और उससे क्या करवा लिया, साइन करवा के क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया। अब तुम्हारा प्लानिंग क्या है कि उसको क्या करेंगे, बिजनेस में 2-4 करोड़ का घाटा करवा देंगे, 1-8 करोड़ का करवा देंगे, घाटा करवा देंगे, और उसके पैसे क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या करा बेटा, अनसाउंड माइंड। उसे क्या पता है बेटा, उसे कुछ पता है क्या, पागल को क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कौन सा साइन हो रहा है, ठीक है। तुम कुछ भी कर रहे हो कि भाई बिजनेस में किसी को दे रहे हो, किसी को कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, और क्या कर रहे हो, कोर्ट में जा रहे हो, सर देखो इसने मेरे साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक है, ये मेरा पार्टनर है, इसने मेरे से 1 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन लॉस के लिए पैसे नहीं दे रहा। देखो प्रॉफिट के साथ साथ क्या बांटना पड़ता है, उसे लॉस भी बांटना पड़ता है, तो लॉस के पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। तो कोर्ट क्या बोलेगा, भाई पहले ही बोला है, किसमें, लॉ में, अनसाउंड माइंड पार्टनर नहीं बन सकता। तो 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते। पहला क्या, पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, दूसरा क्या, माइनर, एंड थर्ड वन इज अनसाउंड माइंड, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या है बेटा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट समझना है, देखो आगे भी कनेक्शन है इसका। एग्रीमेंट 2 तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज ऑरल एंड सेकंड वन इज रिटन, ठीक है। मान लो मैं हूं और मेरे साथ एक पर्सन है बी नाम का, ठीक है। मैं उसके पास गया और मेरे पास आया, बोलता है यार देख आजकल ना मोबाइल का शोरूम्स में बड़ी कमाई हो रही है। मैंने कहा हाँ यार कमाई तो हो रही है, यार ऐसे करते हैं मोबाइल का शोरूम खोल लेता है पार्टनरशिप में, 50-50 पैसा लगाएंगे, 50-50 कमाएंगे, 50-50 हर खर्चा करेंगे। हाँ ठीक है यार बढ़िया चीज है, चल स्टार्ट करते हैं। कैसा एग्रीमेंट हो रहा है बेटा, कैसा एग्रीमेंट हो रहा है, ऑरल हो रहा है, हमने कोई पेपर साइन करा नहीं। अब देखो रिटर्न कैसे होगा, अब मेरे पास वो पर्सन आया बी नाम का, बोला सर ऐसे करते हैं यार, पार्टनरशिप करते हैं, मोबाइल काम खोलते हैं। हाँ ठीक है, कह रहा 50-50 में सब कुछ रहेगा। मैंने कहा हाँ सही है बढ़िया। कह रहा सर मुझे ना तुम पे भरोसा नहीं है, या मैंने उससे बोला भाई तेरे पे भरोसा नहीं है, या फिर ऐसे करते हैं हम दोनों इन चीजों को लिख लेते हैं, कल को बाद में कोई इशू ना हो। तो एग्रीमेंट कैसा बन रहा है बेटा, रिटर्न में बन रहा है। हम सारी चीजें लिखेंगे उस एग्रीमेंट पे, देख भाई प्रॉफिट शेयरिंग बराबर होगा, इतने इतने पैसे लगाएंगे, ऐसे काम होगा, ठीक है, बैंक अकाउंट ऐसे ऑपरेट किया जाएगा, तू ऑपरेट करेगा, ठीक है, तू दुकान खोलेगा, जो भी है, मतलब सारी चीजें A to Z रिटर्न में कैसे लिख ली हमने, रिटर्न में लिख ली। एक चीज और देखो, क्वेश्चन आता है क्या रिटर्न वाला एग्रीमेंट वैलिड है या ऑरल वाला एग्रीमेंट वैलिड है। बेटा लॉ कहता है एग्रीमेंट कैन बी
हो सकता है ओरल एज वेल एज रिटर्न। मतलब लॉ ने दूसरे दोनों को क्या दिया बेटा, वैलिड कराया, लेकिन वो इसने क्लेरिफाई भी करा, रिटर्न एग्रीमेंट प्रोवाइड द एविडेंस इन कोर्ट। मतलब रिटर्न में अगर हमने एग्रीमेंट कर लिया तो वो एक एविडेंस होता है कि हमारे बीच में क्या हुई है, पार्टनरशिप हुई है। और लॉ प्रेफरेंस देता है, किसको देता है बेटा, रिटर्न एग्रीमेंट को, क्योंकि कानून क्या मांगता है, सबूत मांगता है। और सबूत कैसे मिलने वाला है बेटा, रिटर्न एग्रीमेंट करके मिलने वाला है। ठीक है बेटा। और उस रिटर्न एग्रीमेंट को तुमने अगर कर लिया तो वो बन जाती है हमारी क्या, पार्टनरशिप डीड। ठीक है भाई, क्लास में मैडम बोलेगी, क्या बोलेगी, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। तुम्हें समझ जाना है किसकी बात कर रही है वो। रिटर्न में अगर एग्रीमेंट है तो रिटर्न में एग्रीमेंट है तो क्या बोलेंगे उसे, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा से बता रहा हूं भाई, ये वर्ड यूज होता है, रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज क्या, पार्टनरशिप डीड। क्लियर है बेटा। ठीक है, अब उस पे भी आएंगे आगे चल के, पार्टनरशिप डीड वाले टॉपिक पे मैं पूछूंगा अभी वहां पर। ठीक है, कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड नहीं बनी तो क्या क्या इशू होने वाले हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी जस्ट कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करते हैं। आओ चलो नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस। भाई ये तो हम क्लियरिफाई कर चुके हैं कि गुजरात में हम वाइन बेच रहे हैं, ठीक है, इलीगल काम है, उसके लिए हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। हमें कैसा होना चाहिए, बिजनेस लीगल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्या हमारा, प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है बेटा, एग्जामिनर ने पूछा, प्रैक्टिकल वाले एग्जामिनर ने, कि देखो बेटा, मैं एक पार्टनरशिप कर रहा हूं किसी पर्सन के साथ, ए के साथ या बी के साथ, किसी भी XYZ। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं मैं पार्टनरशिप बन रहा हूं, तेरे साथ पार्टनर कर रहा हूं, पार्टनरशिप बना रहा हूं और पार्टनरशिप बन रहा हूं, लेकिन मैं प्रॉफिट नहीं बांटना चाहता। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, ए मैं किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं और मैं उससे बोल रहा हूं देख सब कुछ करूंगा, खर्चा सब कुछ करूंगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं बांटूंगा, क्या पार्टनर बन जाऊंगा उसका? क्या वो वैलिड पार्टनरशिप है? नहीं बेटा। अगर तू मोह माया से मुक्ति है, पैसे नहीं लेने, प्रॉफिट नहीं लेना, तो पार्टनर क्यों बन रहा है भाई? ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग जो है इसेंशियल एलिमेंट है, या फिर एक एलिमेंट है किसका, पार्टनरशिप का, या फिर कैरेक्टरिस्टिक है किसका, पार्टनरशिप का। कि मतलब प्रॉफिट शेयरिंग का होना भी पार्टनरशिप के अंदर जरूरी है। अब प्रॉफिट शेयरिंग से मतलब क्या है बेटा, प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। ठीक है, तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्या प्रॉफिट ही बांटता है क्या, प्रॉफिट ही बांटेगा, साथ साथ किसको बांटेगा, लॉस को भी क्या करने वाला है, शेयर करने वाला है, और बोले तो बांटने वाला है। समझ में आया? 4 कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गए। लास्ट वन इज बिजनेस कैरिड बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम। तो भाई मैंने बताया था क्या, बिजनेस कैरिड बाय ऑल, बिजनेस सारे लोग कर रहे हैं, 2 पर्सन है, ए और बी, बिजनेस पे दोनों बैठ रहे हैं, दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे बोलेंगे कैरिड बाय ऑल, या फिर एनी वन ऑफ देम, उसमें से कोई एक करे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बेटा, ये सब हमारे क्या थे, 5 क्या थे कैरेक्टरिस्टिक, जो कहां से निकल गया है, हमारी डेफिनेशन से ही निकल गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप के कैरेक्टर और फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो क्लास में हम देखने वाले हैं उसमें देखने वाले हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, ठीक है, और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो क्या होने वाला है। ठीक है बेटा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और इसमें हम कंटिन्यू क्लासेस बनाने वाले हैं, कंटिन्यू मतलब पूरे चैप्टर्स को हम कवर अप करने वाले हैं, 1 बाय 1 हर चैप्टर्स को, और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ साथ टॉपिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई जो बीकॉम वाले बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे देख रहे हैं जो सीनियर क्लासेस के हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, अपने भाइयों के साथ शेयर करें, जिनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिनको इनकी वीडियो को रिक्वायरमेंट है 12th क्लास की, उनके साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।